बकवास मत करो। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई उपाय है? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। धनराज गहरी सोच में डूब गया। देखो लाजवंती, कुछ भी हो कोचवान सही कह रहा है। घना जंगल है, पता नहीं वहाँ क्या हो। मुझे भी लगता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। आप समझ नहीं रहे, ये जंगल की मूसलाधार वर्षा है। कब तक होती रहेगी पता नहीं, और जैसे जैसे रात बीतेगी वैसे वैसे जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाएगा। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। धनराज बहुत समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लाजवंती नहीं मानी। अब देखो, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है लाजवंती। अब अगर तुम मान ही नहीं रही हो तो फिर चलो चलते हैं, हम आ जाओ। अरे आप अपनी पत्नी की बात मानिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं रात अपनी बग्गी में बिताना पसंद करूंगा। इतना कहकर कोचवान बग्घी के अंदर चला गया। धनराज धीरे धीरे कदमों से बारिश में भीगता हुआ अपनी पत्नी को लेकर उस महल की ओर बढ़ गया। बहुत देर चलने के बाद धनराज और लाजवंती महल के अंदर पहुंच गए। महल के अंदर एक बड़ा ही विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ था। बाप रे बाप, बड़ी ही विचित्र बात है। महल की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ रोज साफ सफाई होती है, लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। तभी अचानक दीवार पर लगी मशाल जल उठी और धनराज को सब कुछ दिखाई देने लगा। सामने एक बहुत ही खूबसूरत चौकी लगी हुई थी, जिस पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बैठी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रलेखा थी। तुम दोनों कौन हो? लेकिन आप कौन हैं? तुम मेरे ही महल में खड़े हो। मैं इस महल की राजकुमारी चंद्रलेखा हूँ। ऐसी राजकुमारी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ जिसके महल में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुम ही नहीं, जब भी जंगल से कोई गुजरते गुजरते भटक कर मेरे महल तक आ जाता है, वो यही बात करता है। दरअसल ये महल मैंने एकांत में रहने के लिए बनाया था। मैं यहाँ कभी कभी एकांत महसूस करने के लिए आती हूँ। जब राजकार्य से थक जाती हूँ तो शांति के लिए इस महल में आ जाती हूँ। वैसे आप किस राज्य की राजकुमारी हैं? तुम शक्ल से भूखी लग रही हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों को पहले कुछ जलपान करना चाहिए। जलपान के बाद भी सारी बातें हो सकती हैं।